नमस्कार। कभी सोचा है कि हार कर भी कोई जीत सकता है? अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम सुदर्शन जी की एक ऐसी ही कमाल की कहानी, हार की जीत को समझने वाले हैं। ये कहानी अच्छाई और बुराई की हमारी जो सीधी साधी समझ है ना, उससे कहीं कहीं आगे ले जाती है। तो कहानी का जो पूरा सार है वो एक सवाल पे आकर टिक जाता है। क्या कुछ शब्द, सिर्फ कुछ शब्द, एक तेज धार वाली तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? क्या फिजिकल पावर पर हमेशा मॉरल स्ट्रेंथ यानी कि हमारा नैतिक बल भारी पड़ता है? सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत होती है एक संत और उनके प्यारे घोड़े सुल्तान से। उनके बीच एक बहुत ही गहरा अटूट रिश्ता है। सब कुछ शांत है, बिल्कुल सुकून भरा। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इस शांति पर बहुत जल्द एक तूफान आने वाला है। कहानी का जो असली टकराव है ना, वो इन दो किरदारों के बीच है। सोचिए, एक तरफ है बाबा भारती, एक संत जिनकी दुनिया में सिर्फ करुणा और शांति है, और दूसरी तरफ है खड़क सिंह, एक खूंखार डाकू जिसकी पहचान ही हिंसा और लालच से है। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो जैसे टकराने के लिए ही बनी हो। अब बाबा भारती के लिए ना सुल्तान सिर्फ एक जानवर नहीं था। वो तो उनके अकेलेपन का, उनके एकांत जीवन का इकलौता साथी था। सच पूछो तो वो उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते थे। और यही जो गहरा लगाव है, यही इस कहानी की इमोशनल बुनियाद है। और इसी प्यार का अब इम्तिहान होने वाला था। और सुल्तान भी कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं था। अरे भाई, इसकी खूबसूरती और ताकत के किस्से तो दूर दूर तक पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग बातें करते थे उसके बारे में। और देखिए, यही शोहरत, यही प्रसिद्धि अक्सर खतरनाक और लालची नजरों को अपनी तरफ खींच लाती है। और बस सुल्तान की यही शोहरत उस डाकू को, खड़क सिंह को उस तक खींच लाती है। यहीं से कहानी के असली टकराव की शुरुआत होती है। तो होता क्या है, खड़क सिंह तक सुल्तान की कहानियां पहुंचती हैं। वो सोचता है चलो खुद चलकर देखते हैं। और जब वो सुल्तान को देखता है ना, बस देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह जाता है और उसके अंदर एक जबरदस्त लालच जाग उठता है। अब उसकी जो हल्की सी दिलचस्पी थी, वो एक खतरनाक जुनून बन चुकी थी। अब उसे वो घोड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए था। और खड़क सिंह कोई लाग लपेट नहीं करता। वो सीधे बाबा भारती से कहता है, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी, एक ऐलान जंग। यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू हो जाती है। अब अपनी इस धमकी को सच करने के लिए खड़क सिंह एक बहुत ही चालाकी भरी और कह सकते हैं कि एक घटिया योजना बनाता है। एक ऐसी योजना जिसकी बुनियाद ही धोखे पर टिकी थी। देखिए, उसकी योजना कितनी शातिड़ थी। उसने सोचा, मैं एक बेचारे लाचार अपाहिज का भेष बनाऊंगा। फिर जब बाबा भारती शाम को घोड़े पे निकलते हैं, मैं रास्ते में बैठ जाऊंगा और फिर मैं इतनी बुरी तरह से मदद की भीख मांगूंगा कि संत का दिल पिघल ही जाएगा। और बस एक बार वो मुझे घोड़े पे बिठा लें, फिर लगाम मेरे हाथ में होगी। मतलब उसने बाबा भारती की सबसे बड़ी ताकत, उनकी दया को ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और ठीक वैसा ही हुआ। बाबा भारती का दिल पसीज गया। वो बेचारे की मदद करने के लिए रुक गए। जैसे ही उन्होंने उस भेष बदले हुए खड़क सिंह को घोड़े पर सहारा देकर बिठाया, उसी पल डाकू ने लगाम छीन ली और अपनी असली पहचान दिखा दी। एक झटके में संत की करुणा पर डाकू का धोखा जीत गया। अब घोड़ा तो चला गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहां बाबा भारती कुछ ऐसा कहते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, दुखी होगा, शायद बदला लेने की सोचेगा, राइट? लेकिन बाबा भारती, उनका रिएक्शन इन सब से बिल्कुल अलग था। और बस यही वो पल है जो इस कहानी को महान बना देता है। वो कहते हैं, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो वे किसी गरीब या दुखी इंसान पर विश्वास नहीं करेंगे। सोचिए, बस एक पल के लिए सोचिए। ये हैं इस कहानी के सबसे जरूरी शब्द। बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े के छिन जाने का गम नहीं है। उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर ये बात फैली तो लोग किसी भी जरूरतमंद पर भरोसा करने से डरेंगे। उनकी फिक्र अपने घोड़े के लिए नहीं, इंसानियत के लिए थी। और बाबा भारती के ये शब्द, ये किसी तलवार की धार से भी ज्यादा गहरे जाकर खड़क सिंह के दिल में छुप गए। एक ऐसी हलचल उसके अंदर शुरू हो गई कि उसकी जो जीत थी ना, वो अब एक बहुत बड़ी हार में बदलने वाली थी। खड़क सिंह के कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे। बाबा भारती की वो निस्वार्थ सोच, वो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी।
घोड़ा तो उसके पास था, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया था। अब वो खुद से ही एक जंग लड़ रहा था, एक ऐसी जंग जिसमें उसकी तथाकथित जीत ही उसकी असली हार बन गई थी। तब उसे धीरे धीरे समझ आया कि बाबा भारती का असली नुकसान घोड़ा था ही नहीं, उनका डर तो इंसानियत पर से भरोसे का उड़ जाना था। ये इतनी ऊंची सोच थी, इतना महान विचार था कि खड़क सिंह अपनी ताकत से इसे हरा ही नहीं सकता था। उसे अपनी जीत बिल्कुल खोखली लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि ये उसकी असली नैतिक हार है। और उसी रात पश्चाताप की आग में जलते हुए खड़क सिंह ने वो किया जो उसकी बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत था। वो चुपचाप गया और सुल्तान को वापस बाबा भारती के अस्तबल में बांध आया। तो यहां पर हमें दो अलग अलग तरह की जीत दिखाई देती है। एक तरफ है खड़क सिंह की जीत। उसे क्या मिला? एक घोड़ा। और उसने खोया क्या? अपने मन का सुकून। ये थी एक फिजिकल विक्ट्री। और दूसरी तरफ है बाबा भारती। उन्होंने क्या खोया? सिर्फ एक चीज, एक घोड़ा। पर पाया क्या? मॉरल हाई ग्राउंड, एक नैतिक जीत। ये थी एक मॉरल विक्ट्री। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली जीत कभी हथियारों से या जोर जबरदस्ती से नहीं मिलती। असली जीत तो ऊंचे विचारों से, इंसानियत से मिलती है। बाबा भारती जो ऊपर ऊपर से हार गए थे, असल में वही उनकी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची जीत थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी असल में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो है हार जाना? इस पर सोचिएगा जरूर।